Yes, ninth class, chapter second, यूथ इन नाजी जर्मनी, यानी नाजी जर्मनी में यूथ की स्थिति, यानी युवा लोगों की स्थिति। हिटलर वाज फैंटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाजी विचारधारा सिखाई जाए। This required a control over the child both inside and outside school. इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों ही जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक है। What happened in schools under Nazism? नाजीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? All school were cleansed and purified. यानी तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई थी। This meant that teachers who were Jew or seen as politically unreliable were dismissed. यहूदी या seen as politically unreliable, राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को, टीचर्स को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया, सेग्रीगेट कर दिया गया उन्हें। जर्मन्स एंड जॉय कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। Subsequently, undesirable children, Joy and physically handicapped gypsies were thrown out of schools. बाद में अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, अवांछित बच्चों को, यानी जॉयस एंड फिजिकली हैंडीक्रैप्ट जिप्सीज, यहूदी और जिप्सियों के बच्चे और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, फेंक दिया गया। एंड फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर्स, और 40 के दशक में तो उन्हें गैस के चैम्बरों में झोंक दिया गया था। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड to a process of Nazi schooling, a prolonged period of ideological training, और अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना होता था और यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूल टेक्स्ट बुक वर रीरिटन, स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से लिखा गया। Racial science was introduced to justify Nazi ideas of race. नस्ल के बारे में रेशियल साइंस, जो नस्ली विज्ञान के बारे में नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए उसे नस्ल विज्ञान का रूप दिया गया, नाम दिया गया। Stereotypes about joy were popularized even through maths classes, और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। चिल्ड्रंस वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट जॉय एंड वर्शिप हिटलर।
बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने और यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। In worship Hitler and joy hate. Even a function of sports was to nature a spirit of violence and aggression among children. और खेल कूद के जरिए, स्पोर्ट्स के जरिए बच्चों में हिंसा, वायलेंस और एग्रेशन, आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी, उत्पन्न की जाती थी। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हियरटेड स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण, बॉक्सिंग, जो मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों की फौलादी दिल बनाना, दिल वाला और ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। उनको कैसा बना सकता है? फौलादी, आयरन, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और मैस्कुलिन, मर्दाना। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई, यूथ ऑर्गेनाइजेशन को दी गई। 10 year olds had to enter जैंगवॉक। 10 साल की उम्र के बच्चों को यंग फॉक में दाखिला करा दिया जाता था। At 14 all boys had to join the नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हिटलर यूथ। और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों की युवा संगठन हिटलर यूथ की वर दे लर्न टू वर्शिप वार, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, कंडोम डेमोक्रेसी एंड हेट जॉय कम्युनिटीज, जिप्सीज एंड ऑल दोज कैटेगराइज्ड एज अनडिजायरेबल। युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी और इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, लर्नड टू वर्शिप वार, युद्ध की उपासना, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, आक्रामकता, हिंसा, कंडेनमेंट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की निंदा, जॉय कम्युनिटीज, जिप्सीज एंड ऑल अदर कैटेगराइज्ड एज अनडिजायरेबल। यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सिखाते थे। आफ्टर ए पीरियड ऑफ rigorous ideological and physical training, they joined the labor service, usually at the age of 18. After a period of rigorous ideological, गहन विचारधारात्मक एंड फिजिकल ट्रेनिंग और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे, ज्वाइन कर लेते थे श्रम सेवा को। Then they had to serve in the armed force and enter one of the Nazi organization. इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था या किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। The Youth League of the Nazi was founded in 1928 और नाज़ी जो यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 years later इट वाज रिनेम्ड हिटलर यूथ। 4 साल बाद इसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल,
और युवा आंदोलन को नात्सीवाद के तहत एकजुट करने के लिए ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर सिस्टमैटिकली डिसॉल्व एंड फाइनली वेन। युवा आंदोलन को नात्सीवाद के तहत एकजुट करने, कंट्रोल करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को, यूथ ऑर्गेनाइजेशन को पहले भंग कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया और बाद में उन सब पर बैन लगा दिया गया। अंत में फाइनली प्रतिबंध लगा दिया गया। द नाजी कल्ट ऑफ मदरलैंड। मातृत्व की नाज़ी सोच या नाजी सोच। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर repeatedly told the women were radically different from the men। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से डिफरेंट होती हैं। द फाइट फॉर equal rights for men and women that had become part of democratic struggles everywhere was wrong and it would destroy society। और उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष, इक्वल राइट फॉर मैन एंड वुमेन दैट बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, समान अधिकारों का संघर्ष गलत है और यह समाज को नष्ट कर देगा। इट वुड डेस्ट्रॉय सोसाइटी। वाइल बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव, मैस्कुलिन एंड स्टिल हेटेड, गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज है बिकम गुड मदर्स, कि उनका फर्ज है कि वे एक अच्छी माँ बनना, एंड रियर प्योर ब्लडेड, और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना, रियर करना उनकी। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस themselves from joys, look after the home and teach their children Nazi values। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने और यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया। They had to be wearers of the Aryan culture and race, और आर्य संस्कृति और नस्ल की वो ध्वजवाहक थीं। In 1933 Hitler said, "In my state, the mother is the major important citizen"। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ हैं। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, लेकिन नाजी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। वुमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड एंड दोज हु प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवार्डेड। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर रिवार्डेड, और नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को रिवार्डेड किया जाता था, पुरस्कृत किया जाता था। दे आर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स and were also entitled to concession in soap and on theatre
थिएटर्स, टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थीं, दुकानों में ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट भी उन्हें सस्ते मिलते थे। टू इनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, और हिटलर बहुत सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही उत्साहित करते थे। ऑनर क्रॉसेस वर अवार्डेड, तमगे देने का इंतजाम किया जाता था, जिस तरह सिपाहियों को पुरस्कृत किया जाता है इस प्रकार उन्हें पुरस्कृत किया जाता था अधिक बच्चे उत्पन्न करने वाली माओं को। ए ब्रॉन्जा क्रॉस वाज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का तमगा दिया जाता था, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को सिल्वर का तमगा दिया जाता था और 8 बच्चे या अधिक बच्चे पैदा करने वाली माँ को गोल्ड का तमगा दिया जाता था। ऑल आर्यन वुमेन हु deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों को सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी। कंडेम पर पब्लिकली कंडेम्ड, सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा की जाती थी। Those who maintained contact with Jews, Poles and Russians were paraded through the town with severed heads, blackened face and placards hanging around their neck announcing, "I have served the honor of the nation." Those who maintain contact, बहुत सारी औरतों को hanging around their neck, गंजा करके, and neck hanging around their neck, और उन पर कालिक पोत करके, ब्लैकेंड करके फेस को, यानी शेव्ड हेड, उसके बाल काट करके, मुंह काला करके, और उनके गले में तख्ती लटका कर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी जो तख्ती होती थी उसमें लिखा होता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। आई हैव स्यूल्ड द ऑनर ऑफ द नेशन। मैनी रिसीव्ड jail sentence and lost civic honor as well as their husband and families for this criminal offense. इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सज़ा दी जाती थी बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए जाते थे। फिनिश नेक्स्ट कल।